फोर्थ पार्ट जनन स्वास्थ्य। आए कुछ जाने कैसे पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे परिचय पढ़ेंगे। परिचय ये है, इंट्रोडक्शन ये देना है। जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है सामान्य कार्यों के साथ स्वस्थ जनन अंग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। एक जनन स्वास्थ्य व्यक्ति वह होता है जिसमें जनन अंग शारीरिक रूप से और कार्यात्मक रूप से सामान्य हो। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक प्रारंभिक क्रियाएं समान हो। नेक्स्ट, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्टेट गर्ल्स। इसमें विश्व में भारत की पहला देश था। क्या अगर विश्व में भारत ही पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन अब परिवार कल्याण के रूप में जाना जाता है और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। बाद में इन्हें और अधिक जनन संबंधित क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत जनन व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रदर्शित है। ठीक है, RCH के नाम से प्रदर्शित है। इन कार्यक्रमों के प्रमुख कार्य हैं जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करना। क्या कर रहा है? जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करना। जनन रूप से स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करना। तृतीय एवं के दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सभी जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों
पर विश्वास न करें और यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। फुल स्टॉप। निम्नलिखित के बारे में लोगों को शिक्षित करने से उन्हें जागरूक स्वस्थ परिवारों को बनाने में मदद मिलती है। उपलब्ध जन्म नियंत्रण के गर्भ निरोधक के विकल्पों या गर्भवती महिलाओं की देखभाल या माँ और बच्चों की प्रसवोत्तर पोस्टनेटल देखभाल या स्तनपान के महत्व, लड़का एवं लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देना है। जनन स्वास्थ्य के प्रति विभिन्न कार्ययोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं या व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और कई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। उपलब्ध वेतन। इसमें क्या है कि भ्रूण समझ रहे हैं, भ्रूण के एमनियोटिक कोष में द्रव में खुले पदार्थ की उदर पार आकांक्षा को एमिनोसेंटेसिस कहा जाता है। यह एक भ्रूणलिंग निर्धारण एवं विकार परीक्षण है जो विकासशील भ्रूण के आसपास के एमनियोटिक द्रव पर आधारित है। गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण 14वें या 15वें सप्ताह में भ्रूण और अपर का स्थान सोनोग्राफी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला ये जो लाइन दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं कि आपका गर्भाशय की दीवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय की दीवार बोलते हैं। ये आपको लाइन दिख रहा है, ये वाला, इसे बोलते अपर बोलते हैं। ये जो पॉइंट डॉट दिख रहा है तो एमनियोटिक द्रव्य बोलते हैं। क्या? एमनियोटिक द्रव्य बोलते हैं। और ये जो बचा वाइट दिख रहा है, भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण इससे जो दिख रहा है, फिर डॉट वैसे यहाँ पर दिख रहा है भ्रूण वृद्धि द्वार और कोशिका का गिरना, भ्रूण वृद्धि द्वारा कोशिका का गिरना। और ये आपका कह रहा है तरल पदार्थ और कोशिकाओं की एक छोटी मात्रा को निकालने के लिए सुई, फिर से रिपीट करते हैं, तरल पदार्थ और कोशिकाओं की एक छोटी मात्रा को निकालने के लिए सुई, यानी सुई मतलब इंजेक्शन उलभवेदन इसमें थे। तब एमनियोटिक द्रव्य की अल्प मात्रा उदरीय भित्ति और गर्भाशय भित्ति में एक विशेष सर्जिकल सीरीज सुई को एमनियोटिक द्रव्य मुक्त या एमनियोटिक कोश थैली में पारित करके खींची जाती है।
एमनियोटिक द्रव्य में भ्रूण, त्वचा और श्वसन पथ की क्रियाएं होती है। इन कोशिकाओं को अवर्धित किया जाता है और भ्रूण के गुणसूत्र संबंधी सामान्यताओं ब्रैकेट में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि ब्रैकेट में, और उपापचय संबंधी विकार फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया आदि को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी पढ़ने में गलत लगे तो अगर आप कमेंट में बता सकते हैं, और कैसे पढ़ें आप वो भी बता सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है, आपको दिखाते हैं कुछ पार्ट, ठीक है। ये तो आगे आते हैं और इसको थोड़ा भी दिखाते हैं, जूम करके दिखाते हैं इसमें क्या है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो मॉडल दिखाते हैं, कितना मॉडल नंबर है बुक का। ये है नीट फॉर यकीन PW का, और ये 4th भाग है। थैंक यू सो मच।